शंकर जी जटाओं में गंगा जी क्यों रखते हैं मेरी माँ? क्योंकि काम करते करते ना सिर गर्म हो जाता है। शंकर जी कहते हैं कि जीवन में शंकर जी ने अपने माथे पर गंगा रखी, मतलब शंकर जी का दिमाग कैसा है? ठंडा। शंकर जी कहते हैं काम कितना भी करो पर हमेशा दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। ठंडे दिमाग में सही निर्णय होते हैं, सही थॉट आते हैं, सही विचारों का जन्म होता है। यदि दिमाग गर्म है तो अच्छे विचार नहीं आएंगे। अच्छे विचार आने के लिए दिमाग का क्या होना चाहिए? और डबल ठंडा, ठंडी चांद चंद्रमा भी रखी है शंकर जी ने। एक काम ना करे तो दूसरी जिंदाबाद। शंकर जी के गले में सांप क्यों लटके हैं बताइयो जरा मेरी माँ? आपने तो सोने का हार पहना है, शंकर जी ने सांप पहने हैं। बताओ शंकर जी के गले में सर्पों की माला क्यों है? सांप क्यों पहनते? सांप भी कोई पहनने की चीज है? आप बताओ क्या मैसेज है उसके पीछे का उद्देश्य? क्या सिखाना है? आप बताओ भैया, बताइए, आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। शंकर जी सांप क्यों पहनते हैं गले में? गले में सर्पों की माला क्यों? क्यों? इसलिए कि सांप है काल। सांप दिख जाए मतलब काल दिख गया, मृत्यु का स्वरूप है सांप। डस ले तो मर ही जाए आदमी। तो सांप है मृत्यु का देव, मृत्यु का स्वरूप। शंकर जी कहते हैं हम तो काल को अपने गले में लटकाए हैं, इसलिए हम हैं कालों के काल, महाकाल। और ये काल को, सांप को गले में शंकर जी क्यों? शंकर जी कहते हैं कि मेरे हृदय में राम बसते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जिनके हृदय में भगवान राम होते हैं वो काल से डरते नहीं, वो काल को भी सिंगार बना लेते हैं, अपना आभूषण बना लेते हैं। तो शंकर जी किसको धारण करते हैं? भगवान राम को। भगवान के उपासक हैं, भगवान के सबसे बड़े भक्त शंकर जी हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। तो जो भगवान का भक्त है वो काल को भी अपने वश में कर लेता है। ये मैसेज शंकर जी बैल पर क्यों चलते हैं? क्या मतलब है इसका? मैया शंकर जी के पास कौन सी गाड़ी है? क्या है शंकर जी के वाहन? आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी BMW है, फला है, ढिमका है, पर आपके भोलेनाथ भगवान शिव, हम सबके भगवान शंकर जी बैल पर, नंदी पर चलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? मैसेज क्या है? नंदी है धर्म का स्वरूप। शंकर जी किस पर चढ़ते हैं? नंदी मतलब धर्म। और धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। धर्म के 4 चरण कौन कौन से हैं बताओ जरा मेरी मां? लो सोचो, ये नहीं पता तो क्या है? वेश है ये। धर्म के चरण कितने, कौन कौन से? धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। धर्म के कितने चरण होते हैं? बैल के कितने पांव? 4। इसलिए आपने शंकर जी के मंदिर में एक चीज नोटिस की होगी, नंदी जहां बैठते हैं तो बताओ नंदी के कितने पांव दिखते हैं और कितने नहीं दिखते? शंकर जी के मंदिर में आपने नंदी पर गौर किया? कितने पांव दिखते हैं और कितने नहीं दिखते? बताओ आपने कितने पांव देखे नंदी के? 2 देखे। आपने कितने देखे? जाते बहुत तो देखा, कुछ नहीं, बस गए आए आए। सनातन धर्म को ठीक से जाना ही नहीं ना आप लोगों ने, इसलिए कंफ्यूजन है। कितने पांव है नंदी जी के? दिखते कितने हैं? मीन्स 2। आप कह रहे हैं 2, आप बताओ 2 देखा भी है कि सुन के?
भैया बताओ वाइट। दो दो दो, तीन। अच्छा आप बताओ माँ। एक। मैया बताएंगे यही जाती हैं ज्यादा। बताओ शंकर जी के मंदिर में जो नंदी जी बैठे होते हैं कितने पांव दिखते हैं? ये मैया दो देख के आई हैं। ये मैया कितने देखे आपने? ही ना करो, बताओ मैया ओ मेरी प्यारी माँ कितने पांव? शंकर जी के मंदिर में जो नंदी होते हैं कभी गौर से देखना तो एक पांव बाहर की तरफ होता है, एक पांव ही, बाकी तीन पांव अंदर होते हैं। तीन पांव नहीं दिखते, मुड़े हुए हैं पूरा बैठे हुए, एक पांव आगे। तो जब भी कोई नंदी बैठता है तो चारों पांव भीतर होते हैं, पर नंदी जी का एक पांव बाहर है। इसका क्या अर्थ है? और हर मंदिर में जितने भी शंकर जी के मंदिर हैं और अनादि काल से शंकर जी के मंदिर में जो नंदी हैं वो सारे नंदी एक से ही हैं, सबके एक पांव बाहर है, तीन पांव भीतर है। क्या मैसेज है? क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में धर्म, शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। और धर्म के चार चरण हैं। सत्य, सत्य जो कि कलयुग में सत्य समाप्त हो चुका है। सत्य बोलने वाले नहीं बचे ना, नहीं मतलब 1% होंगे सिर्फ। कहां बचे वो? हरिश्चंद्र। तो सत्य नष्ट हो गया। सत्य, दया, दया भी चली गई, इसलिए सारे पांव अंदर है। सत्य, दया और तप। तपस्या कौन कर रहा है आज के युग में? एक बचा दान। केवल दान के बल पर ये आज कलयुग में कुछ धर्म कर्म दिखाई पड़ रहा है। इसलिए नंदी का जो एक पांव बाहर है वो ये प्रतीक है कि कलयुग में धर्म के चार चरण में से तीन पांव टूट गए, एक पांव के बल पर नंदी खड़े हैं, अर्थात धर्म एक चरण पर खड़ा है। ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। केवल दान के बल पर ये धर्म आज टिका हुआ। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, इसलिए इस युग में दान की बड़ी महिमा बताई गई है।